हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट जो है उसका चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता हमारी बुक जो है वो चेंज हो चुकी है इस बार, तो इसमें कुछ आप लोगों के चैप्टर्स जो हैं वो रिड्यूस भी हुए हैं। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो था वाई डेमोक्रेसी वाला वो डिलीट हो चुका है और उसमें हम लोग सिंपल सा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, प्लस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, जो कि ऑलरेडी एक डिस्कशन किया गया है क्लासरूम में, जो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं, कि आप लोग डेमोक्रेसी 9th स्टैंडर्ड में बहुत बार सुन चुके हो डेमोक्रेसी के बारे में। हर कोई ये बोलता है कि आप लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर आप लोगों को हर एक तरह के राइट्स जो है वो प्रोवाइडेड हैं। बट एक्चुअल में डेमोक्रेसी होती क्या है, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा आज ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद। और आप लोगों के पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे आप लोगों को पता चलेगा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। सबसे पहली बात, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम लोग खुद से चूज़ करते हैं, मतलब जो लीडर्स होते हैं उनको हम लोग खुद से चूज़ करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। और नॉन डेमोक्रेटिक रजीम क्या होती है, वहाँ पर एक रूलर होता है, एक किंग होता है, ठीक है, उसी को किंग कहा जाएगा। तो जो क्या करेगा, अपने खुद से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करेगा। लोग अगर उसे पसंद करते तो भी उनको उसी के कंट्रोल में ही रहना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को पता करना है कि डिफ़ाइन क्या है इसकी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक रिनाउंड यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके जिनका नाम था इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहने का ये मतलब है डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए है। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए ही बनाई जाती है। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव मीनिंग देखें, मतलब ये कहाँ से डिराइव हो के आया है, तो डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो डिराइव हो गया है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका जो पूरा कैसे लिखा जाता है, डेमोक्रेटिया लिखा जाता है। तो जैसे जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, एंड क्राटिया का मतलब क्या होता है, रूल। इट मीन्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रूल बाय द पीपल, जो कि सही मायने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, हमारे ऐसी गवर्नमेंट जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है। तो हम लोग को क्या करना है, जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग को कुछ सिमिलैरिटीज़ कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे जो हर एक गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं, जो डेमोक्रेसीज में मोस्टली देखने को मिलते हैं। सिंपल फैक्टर ये है कि जो भी कॉमन डेमोक्रेसीज होंगी उनको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट को लोग चूज़ करेंगे। जो कि सिंपल हम अगर बात करें, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर को, जो हमारा मिनिस्टर होगा, उसको लोग खुद से इलेक्ट करेंगे बाई कास्टिंग वोट्स। ठीक है, और ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें हम लोग बहुत सारी डेफिनेशंस को अलो करते हैं डेमोक्रेसी को सेपरेट करने के लिए अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से, और जो कि कुछ हद तक क्लियरली डेमोक्रेटिक भी नहीं है। यहाँ पर बताया गया जैसे कि कुछ आर्मी रूलर्स होते हैं, है ना, जैसे म्यांमार में है थे, तो वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ना लास्ट लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अगस्त पिनोची और एलंदे के बारे में, तो उसमें ये बताया गया एलंदे जो थे उनके वो इलेक्टेड प्रोसेस के थ्रू उनको इलेक्ट किया गया था, इलेक्शन के थ्रू। लेकिन अगस्त पिनोची जो कि आर्मी जनरल थे जिन्होंने कूप किया था, एलंदे को रिमूव कराया था उसके पोस्ट से, तो वो इलेक्टेड नहीं थे, उन्होंने खुद से कंट्रोल करना शुरू किया था। अब यहाँ पर वही चीज़ बताई गई, जो आर्मी रूलर होंगे कंट्री के, जो कंट्रोल कर रहे होंगे पूरी आर्मी को और साथ में पूरी कंट्री को, तो उनको लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है। लोग उनके डिसीजन को अगर नहीं भी मानना चाहें तो भी उनको मानना पड़ता है। जैसे एक डिक्टेटर थे पिनोची, जिन्होंने चिली में रूल किया, ठीक है, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे। अब वहाँ पर उनने अप्लाई किया किसको, मोनार्कीज़ को, सिंगल
मैन का रूल था वहाँ पर। किंग्स जैसे कि सऊदी अरबिया के किंग थे, उनको भी लोगों ने चूज़ नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, है ना। अब क्यों ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ है, राजा महाराजाओं की फैमिली में हुआ है, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। और सिंपल डेफिनेशन जो है वो हमारे माइंड में एक ही चीज़ बताती है कि डेमोक्रेसी का मतलब है पीपल्स रूल, कि मतलब लोग जो हैं वो रूल करते हैं, मतलब लोगों की ही बाइंडिंग जो है लोगों द्वारा ही लगाई गई हैं, जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग इस तरह की डेफिनेशंस को देखेंगे तो ये हमारे लिए अनथिंकिंग मैनर हो जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट्स हैं वो वहाँ पर हर एक जगह पर इलेक्शंस जो हैं वो होते ही हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग्स भी होती हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव भी होता है, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो हम लोगों को चैप्टर 3 में पढ़ने को मिलेंगी। हर एक गवर्नमेंट जो है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से डील करती है, आज के टाइम पर वर्किंग में है, हर कोई चाहता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए, चाहे वो जैसी मर्ज़ी भी हो, चाहे मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी करप्ट क्यों ना हो। इसी वजह से हम केयरफुली ये डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, डिफरेंस बताना चाहते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट वह है जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है जो प्रिटेंड करती है एक पर्सन के वेलफेयर के लिए नहीं, मतलब सभी के वेलफेयर के लिए। और आपको पता है हर एक पर्सन के एस्पिरेशंस भी फुलफिल नहीं होती हैं। जैसे एक फैमिली में मतलब जो भी मेजॉरिटी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, किसी की कॉमन मतलब सिंपल जो सिंगल प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। जब हम लोग डेफिनेशंस को पढ़ते हैं हमें पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि ये जो वर्ड है, ये जो स्पेलिंग है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, और हर एक वर्ड जो है उसकी अलग ही एक डेफिनेशन भी होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।